कक्षा 10th, विषय संस्कृत। ठीक है, आज हम पाठ संख्या 8, पाठ का नाम है कर्मयोगी। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद यानी कर्मयोगी स्वामी केशवानंद नामक पाठ के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कठिन शब्दों के अर्थ, जो कि हार्ड शब्द है जिनके अर्थ आने चाहिए, वो मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख करके दूंगा, जिनको आपको तैयार करना होगा। जैसे सबसे पहला सप्तवर्षकल्प। सप्तवर्षकल्प, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा ये देख लीजिए। लगभग 7 वर्ष का। लगभग 7 वर्ष का। सप्तवर्षकल्प का हिंदी अर्थ होता है लगभग 7 वर्ष का। प्रयाणात। प्रयाणात। प्रयाणात का मतलब होता है जाने से। प्रयाणात का मतलब होता है जाने से। प्रयाणात का मतलब क्या होता है? जाने से। प्रावेग यानी पहले ही। प्रावेग यानी पहले ही। प्रावेग का मतलब होता है पहले ही। प्रावेग का मतलब क्या होता है? पहले ही। श्रेष्ठी ग्रहेषु। श्रेष्ठी ग्रहेषु। श्रेष्ठी ग्रहेषु का मतलब होता है सेठों के घरों में। सेठों के घरों में। श्रेष्ठी ग्रहेषु का मतलब होता है सेठों के घरों में। आगे कहा जा रहा है गोधूमादि। गोधूमादिपेषणम। मादिपेषणम। गोधूमादिपेषणम का मतलब होता है, गोधूमादिपेषणम का मतलब होता है चूर्ण निर्माण। चूर्ण निर्माण या किसी चीज को पीसना। चूर्ण निर्माण या किसी चीज को पीसना। ठीक है, उसके बाद है पात्र मार्जनम। पात्र। पात्र का मतलब होता है बर्तन। उसके बाद नंबर 7 पे मार्जनम। मार्जनम का मतलब होता है धोना। बर्तन धोना या साफ करना, या धोने के स्थान पे हम माजना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। नंबर 8 पे दिया हुआ है वराकी यानी बेचारी। वराकी। वराकी का मतलब क्या होता है? बेचारी। वराकी का मतलब क्या होता है? बेचारी। वराकी का मतलब क्या होता है? बेचारी। नंबर 9 पे दिया हुआ वैधव्य यानी विधवा। वैधव्य। वैधव्य। वैधव्यम, ये ध पूरा हो जाएगा। वैधव्यम यानी विधवा भाव। विधवा भाव यानी विधवा होना, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना। ठीक है, वैधव्य का मतलब है। छिद्रेषु यानी कमजोरी। नंबर 10 पे है
छिद्रेषु यानी कमजोरी, कमजोरी यानी कमजोर हो जाना, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाना, ये क्या होता है? छिद्रेषु। अनर्था यानी समस्याएं, अनर्था यानी समस्याएं या परेशानियां। आप समस्याएं भी कह सकते हैं, परेशानियां भी कह सकते हैं। बहुली भवंती यानी बढ़ जाती है, बहुली भवंती। नंबर 12 पे बहुली भवंती यानी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, समस्याएं बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद गोचारण कार्यम, गाय चराने का कार्य। नंबर 13 पे गोचारण, गोचारण यानी गाय चराने का। नंबर 4 पे 14 पे कार्यम यानी कार्य, या हम काम भी कह सकते हैं। ठीक है। गोचारण कार्य यानी गाय चराने का कार्य। ठीक है। तदानीन्तः उस समय का, तदानीन्तः इसका मतलब होता है उस समय का, उस समय का यानी जिस समय ये कर्मयोगी स्वामीनंद थे उस समय की बात की जा रही है। ठीक है। उस समय का रौरव नरकम यानी रौरव नामक नरक, रौरव नरकम, रौरव नरकम। ठीक है। इसका मतलब हो जाता है रौरव, रौरव नामक नरक, रौरव नामक नरक। क्या होता है? रौरव नामक नरक। गंडस्योपरि यानी फोड़े के ऊपर, या इतना याद देख ले। आज 16 शब्दार्थों को आप ध्यान से समझिए। इन 16 कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ को आप अपने दिमाग में बैठा करके समझने का प्रयास करें, ताकि आप सरलता से इनको, जब हम इसके हिंदी अर्थ करना चालू करें तो आप समझ सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।